महाकाल पालकी यात्रा की तैयारियों को लेकर बैठक संपन्न, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। राजनांदगांव सावन माह के प्रत्येक सोमवार को निकलने वाली भगवान महाकाल की पालकी एवं शोभायात्रा की तैयारियों को लेकर महाकाल सेना द्वारा 24 जुलाई को महेश्वरी भवन में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में बड़ी संख्या में महाकाल भक्तों, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों, युवाओं और श्रद्धालुओं ने भाग लिया। बैठक में आगामी महाकाल पालकी यात्रा को भव्य, आकर्षक, अनुशासित और जनसहभागिता से परिपूर्ण बनाने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। उपस्थित लोगों ने शोभायात्रा की व्यवस्था, धार्मिक झांकियों, भजन कीर्तन, यात्रा मार्ग, सुरक्षा, यातायात व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर अपने सुझाव रखे। समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि सावन माह में निकलने वाली महाकाल पालकी यात्रा राजनांदगांव की धार्मिक एवं सांस्कृतिक पहचान बन चुकी है। प्रत्येक सोमवार को आयोजित होने वाली इस यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं और भगवान महाकाल के जयकारों से पूरा शहर भक्तिमय हो जाता है। बैठक में उपस्थित महाकाल भक्तों ने शोभायात्रा को सफल बनाने के लिए हरसंभव सहयोग देने का भरोसा दिलाया। आयोजकों ने कहा कि सभी सामाजिक संगठनों, युवाओं और श्रद्धालुओं की सहभागिता से इस वर्ष पालकी यात्रा को पहले से अधिक भव्य स्वरूप प्रदान किया जाएगा। बैठक के दौरान विभिन्न जिम्मेदारियों के वितरण और आगामी तैयारियों को समय पर पूरा करने पर भी चर्चा हुई। आयोजन समिति ने शहरवासियों से सावन सोमवार को निकलने वाली महाकाल पालकी यात्रा में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की। महाकाल जी की यात्रा निकाली जाएगी सावन से 3 तारीख को पहली शुरुआत है। इस तरीके से आज बैठक में रूपरेखा तैयार की गई है और इस वर्ष की सावन में जो महाकाल यात्रा में भगवान महाकाल जी की जो यात्रा निकलेगी उसमें आकर्षण का केंद्र है। जय श्री महाकाल। आज महेश्वरी भवन में महाकाल सेना के द्वारा बाबा चंद्रमौलेश्वर महाकाल की पालकी यात्रा हर वर्ष सावन में निकलती है। उसी विषय को लेकर एक बैठक बुलाई गई थी। 30 जुलाई से सावन प्रारंभ हो रहा है और प्रथम सोमवार 3 अगस्त को होगा और ये चंद्रमौलेश्वर बाबा की यात्रा नंदाई से 2 बजे प्रारंभ की जाएगी। यह 7वां वर्ष है बाबा की यात्रा का और चंद्रमौलेश्वर बाबा के रूप में महाकाल जो है वो अपने प्रजा की हाल चाल जानने के लिए नगर को निकलते हैं। राजेश्वर महाकाल मंदिर सिंगोला के तत्वाधान में महाकाल सेना के द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी इस यात्रा को जो है वो भव्य रूप से निकालने की तैयारी की जा रही है और ये यात्रा नगर की यात्रा बन चुकी है। इस बार 4 सोमवार है और ये यात्रा जो है वो नगर के मोतीपुर, गौरी नगर, हमारे नरकोली और कन्हारपुरी से भी निकलेगी, सिंगोला से भी निकलती है यात्रा और जिले में भी जो है हमारे अन्य डोंगरगांव है, खैरागढ़ जिला है, वहाँ भी ये यात्रा निकलती है। निश्चित रूप से इस बार जो है वो हर वर्ष की तरह हम सुझाव भी लेते हैं और सारे लोग, सारे धर्म के, सारे वर्ग के लोग इस बैठक में आते हैं और अपना वो सुझाव भी देते हैं और सुझाव को यात्रा को और कैसे भव्य बना सकते हैं, इसलिए इस बैठक को हम जो आयोजित करते हैं। आज सभी ने बहुत अच्छा यहाँ पे अपना सुझाव भी रखा और आने वाले समय में जब ये यात्रा निकलेगी तो पिछले वर्ष की तुलना में ये यात्रा जो है और भी भव्यता होगी। हमारे भजन गायक सहित हमारे जो नृत्य करने वाले, हमारे ढोल नगाड़े वाले, बैंड बाजा वाले और विशेष रूप से आपको बता रहा हूँ कि महाकाल सेना ने ये संकल्प किया था कि डीजे जो है उस यात्रा में जो है वो प्रतिबंध रहेगा। तो इस वर्ष भी जो है डीजे प्रतिबंध है। ढोल नगाड़े बाबा के जो है स्वरूप में, माँ भगवती के स्वरूप में भी जो है वो वेशभूषा में, पारंपरिक वेशभूषा में भी जो है इस यात्रा में बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये सभी सनातन प्रेमियों को, हिंदू धर्म से जुड़े लोगों को, सभी धर्म के सभी वर्ग के लोगों से ये अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि बाबा चंद्रमौलेश्वर महाकाल की इस यात्रा में आप शामिल हुइए और यात्रा को जो है वो भव्य बनाइए और यात्रा का जो है आनंद लीजिए। जय श्री राम। महाकाल जी की यात्रा निकलने वाली है। इस बार के प्रथम सोमवार की यात्रा कहाँ से शुरू होगी, कहाँ समापन होगा, क्या रूप रहेगा? जय श्री महाकाल। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी सावन के प्रत्येक सोमवार में
बाबा महाकाल अपने भक्तों का और अपने प्रजा का हाल जानने के लिए नगर भ्रमण में चंद्रमौलेश्वर रूप में निकलेंगे। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी प्रथम सोमवार को यात्रा हाट बाजार नंदाई चौक से प्रारंभ होगी। वहां से कुआं चौक, नंदाई चौक होते हुए इंदिरा नगर चौक से वाजपेयी पारा, गांधी चौक, महाकाल चौक, आजाद चौक, गुड़ाकू लाइन, गोल बाजार, सत्यनारायण मंदिर और माता लक्ष्मी माँ के हमालपारा महालक्ष्मी माता के दरबार में यात्रा का विश्राम होगा। इस बार महाकाल यात्रा में जो कलाकार आएंगे वो स्थानीय स्तर के होंगे या फिर बाहर से भी आमंत्रण किया गया? हम पिछले 5 साल से बाहर से किसी कलाकार को नहीं बुला रहे हैं। पूरे कलाकार जितनी प्रस्तुति और जितने हमारे भजन गायक है वो लगभग नांदगांव से ही है या तो दुर्ग संभाग से। उससे बाहर से हम किसी कलाकार को नहीं बुलाते। आप सब मीडिया के माध्यम से जो हमारे कलाकार थे आज उनका इतना नाम प्रचार हो चुका है कि हमारे जो स्थानीय अघोरी और भजन गायक उनको हरियाणा, दिल्ली और रामपुर तक में पिछले बार यात्रा वहाँ की पालकी यात्रा में बुलाया गया। ये सोशल मीडिया और मीडिया के कारण इतना प्रचार प्रसार हुआ कि हमारे कलाकारों को देश में पूरे सम्मान के साथ आज बुलाया जाए। इसलिए हम पूरी यात्रा में पूरे कलाकार को हम लोकल रखे हैं और इस यात्रा में इस बार गेड़ी नृत्य का सबसे बड़े एक अलग प्रस्तुति है। और तिरंगा थीम में हम 15 अगस्त के दिन जो यात्रा है 17 अगस्त को निकलेगी और तिरंगा थीम में निकलेगी वो यात्रा। सारे कलाकार हम इस बार भी लोकल ही है, बाहर से कोई कलाकार हम नहीं बुला रहे। पवन डागा जी, महाकाल यात्रा निकलने वाली बताइए। सर्वप्रथम राजनांदगांव संस्कार धानी के सभी महाकाल भक्तों को जय श्री महाकाल। सावन का महीना और महाकाल जी की यात्रा, ये यात्रा हम सबको उज्जैन का याद दिलाता है और राजनांदगांव संस्कार धानी को उज्जैन में कर देता है। ऐसी श्रद्धा और ऐसा मनोमोहक दृश्य नजर आता है जो हम सबके हृदय में बस जाता है। ऐसे महाकाल जी की यात्रा में आप सभी सहयोग करें दिल से, हृदय से और अपनी उपस्थिति देकर इस यात्रा को सफल बनाएं। जय श्री महाकाल। महाकाल यात्रा की आप राजनांदगांव शहरवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जिसकी हम प्रतीक्षा करते हैं हर साल, वह हमको फिर प्राप्त होने जा रहा है 3 तारीख से सोमवार से। निश्चित ही राजनांदगांव एक संस्कारधारी नगरी है और हम सब सनातनी हिंदुत्व इस त्यौहार को, सारे हिंदू त्योहार को हम बहुत अच्छे से मनाते हैं। जिसमें एक 4 सोमवार इस बार आया है। इसको महाकाल की शोभा यात्रा को सभी हम भाइयों से मेरा निवेदन है कि इस शोभा यात्रा जहाँ जहाँ से निकलेगी वहाँ वहाँ बड़े धूमधाम के श्रद्धा के साथ मनाएं और महाकाल की जय जयकार करते हुए एक ऐसा माहौल बनाएं जो उज्जैन में जिस प्रकार महाकाल का जो यात्रा निकलता है वो भी सोचने को मजबूर हो जाए कि राजनांदगांव शहर कहाँ पे है, जिस प्रकार यहाँ भी महाकाल का शोभा यात्रा निकलता है। जिस निश्चित ही महाकाल यात्रा की शहरवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आइए हम सब जुड़े। जय महाकाल। जय महाकाल। Ready?